नमस्ते, मैं विभास अवस्थी ग्रीन टीवी के कार्यक्रम बात पते की में आपका स्वागत करता हूं। सरकारी योजनाओं पर आधारित इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहती है कि आपको सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दूं, जिससे आप उनका फ़ायदा उठा सकें। आज की कड़ी में हम बात करेंगे पशुधन बीमा योजना के बारे में। इस योजना के तहत जो भी पशु मालिक जिनके पास 2, 3, 4, 5 दुधारू पशु हैं, वो अपने पशुओं की बीमा करा सकते हैं, उनकी मृत्यु, दुर्घटना उनसे सुरक्षा पा सकते हैं। आइए हम पहले आपको ये जानकारी देते हैं कि इस योजना की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। भारत, जहां आधे से ज्यादा आबादी गांव में होती है, और जहां लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है, और इस कृषि के लिए जितना किसान अच्छे बीजों के लिए निर्भर रहता है, उतनी ही निर्भरता किसान की पशुओं पर भी रहती है। इसके अलावा किसान पशुपालन को व्यवसाय के तौर पर भी करता है। लेकिन जब किसान के पशु की मौत हो जाती है, तो उसकी सारी निजी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा जाती है और उसे कई तरह के नुकसान का सामना करना पड़ता है और किसान कर्ज के बोझ के तले दब जाता है। किसानों को इसे नुकसान से बचाने के लिए पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ये था पशुधन बीमा योजना का व्यवहारिक पक्ष। आइए एक नज़र डालते हैं सरकारी नीति में इस योजना की जानकारी पर। पशुधन बीमा योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2005, 2006 तथा 2006, 2007 और 11वीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2007-2008 में प्रयोग के तौर पर देश के 100 चयनित जिलों में शुरू की गई थी। ये योजना फिलहाल देश के 300 चयनित जिलों में नियमित तौर पर चलाई जा रही है। पशुधन बीमा योजना की शुरुआत किसानों तथा पशुपालकों को पशुओं की मृत्यु के कारण हुए नुकसान से सुरक्षा मुहैया कराने तथा पशुधन बीमा के लाभों को लोगों को बताने और उसे पशुधन तथा उनके उत्पादों के गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए किया गया है। योजना के अंतर्गत देशी, संकर, दुधारू, मवेशियों और भैंसों का बीमा उनके अधिकतम बाजार मूल्य पर किया जाता है। बीमा का प्रीमियम 50% दिया जाता है। अनुदान की पूरी लागत केंद्र सरकार द्वारा उठाई जाती है। अनुदान का लाभ अधिकतम 2 पशु प्रति लाभार्थी को अधिकतम 3 साल की एक पॉलिसी के लिए मिलता है। देशी, संकर दुधारू मवेशी और भैंस योजना की परिधि में आते हैं। इसके तहत दुधारू पशु के अलावा गर्भवती मवेशी और जिन्होंने कम से कम एक बार बछड़े को जन्म दिया हो शामिल है। योजना में ऐसे मवेशी जो किसी दूसरी बीमा योजना अथवा योजना के अंतर्गत शामिल है, उन्हें इस योजना में शामिल नहीं किया जाता। किसानों को 3 साल की पॉलिसी लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, जो सस्ती है, प्राकृतिक आपदाओं के घटित होने पर बीमा का वास्तविक लाभ पाने में उपयोगी हो सकती है। फिर भी यदि कोई किसान 3 साल से कम अवधि की पॉलिसी लेना चाहता है, तो उसे वे भी दी जाती है। किसी भी पशु का बीमा उसके अधिकतम बाजार मूल्य पर किया जाता है। पशु का बीमा पशु चिकित्सक एवं बीमा एजेंट द्वारा मिलकर किया जाता है। बीमा किए गए पशु का बीमा राशि के दावा के समय उसकी सही तथा अनोखे तरीके से पहचान की जाती है, जिसमें कान में किए अंकन को हर संभव तरीके से सुरक्षित रखा जाता है।
फिलहाल पॉलिसी लेने के समय कान में किए जाने वाले पारंपरिक अंकन या हाल के माइक्रोचिप लगाने की तकनीकी का प्रयोग किया जाने लगा है। पहचान चिन्ह लगाने का खर्च बीमा कंपनी द्वारा वहन किया जाता है। वहीं इसके रख रखाव की जिम्मेदारी संबंधित लाभार्थियों की होती है। अंकन की प्रकृति तथा उसकी सामग्री का चयन बीमा कंपनी तथा लाभार्थी दोनों की सहमति से होता है। पशु की बिक्री या अन्य दूसरे प्रकार के हस्तांतरण स्थिति में यदि बीमा पॉलिसी की अवधि समाप्त न हुई तो बीमा पॉलिसी की शेष अवधि का लाभ नए स्वामी को हस्तांतरित किया जाएगा। पशुधन नीति के ढंग तथा शुल्क एवं हस्तांतरण हेतु आवश्यक विक्रय पत्र आदि का निर्णय बीमा कंपनी के साथ अनुबंध के समय ही कर ली जाती है। यदि बीमा का दावा बाकी रह जाता है तो आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के लिए 15 दिन के भीतर बीमा राशि का भुगतान निश्चित तौर पर कर दिया जाता है। यदि बीमा का दावा बाकी रह जाता है तो आवश्यक दस्तावेज जमा कराने के 15 दिन के भीतर बीमित राशि का भुगतान निश्चित तौर पर कर दिया जाने का प्रावधान है। बीमा कंपनियों द्वारा दावों के निपटारे के लिए केवल 4 दस्तावेज आवश्यक होते हैं, जैसे बीमा कंपनी के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, बीमा पॉलिसी, दावा प्रपत्र और अंत्य परीक्षण रिपोर्ट। पशु का बीमा करते समय मुख्य कार्यकारी अधिकारी ये सुनिश्चित करते हैं कि दावा के निपटारे हेतु स्पष्ट प्रक्रिया का प्रावधान किया जाए तथा आवश्यक कागजों की सूची तैयार की जाए एवं पॉलिसी प्रपत्रों के साथ उसकी सूची संबंधित लाभार्थियों को भी उपलब्ध करवाई जाए। तो ये थी तमाम वो जानकारियां पशुधन बीमा योजना के बारे में, जिसमें आपने देखा कि कोई भी किसान कहां से और कैसे इस योजना का फ़ायदा उठा सकते हैं। इस बारे में विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे बीमा विशेषज्ञ निहार झा जी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। भैंस जो है उसका रखरखाव अच्छा हुआ है और वो दुधारू है, लगातार दे रही है, तो ऐसे पशु का बीमा नहीं हो पाएगा। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम लोग बात कर रहे थे पशुधन बीमा योजना के बारे में और हमारे साथ इस पर विशेषज्ञ मौजूद हैं निहार झा जी। निहार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। आपने देखा कि ये योजना केंद्र सरकार ने शुरू की है। पशुओं की सुरक्षा, बहुत से किसानों के पशु आकस्मिक दुर्घटना बीमारी से मर जाते हैं और इसका उनको नुकसान उठाना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे गरीब किसानों के लिए सरकार ने ये योजना शुरू की है। तो पशुधन बीमा योजना पशुओं की सुरक्षा के लिए, लेकिन किसानों को इस योजना के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। आप बीमा उद्योग से जुड़े हुए हैं, आप लोगों की तरफ से इस योजना की जानकारी के लिए, किसानों के बीच में इसकी जानकारी बढ़े, इसके लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि किसानों तक सबसे पहले जो हमारे पास जो वो किसान जिनके पास मवेशी हैं, ठीक है, जिनके पास जो पशु हैं, ठीक है, उनकी जानकारी हमें मिलनी चाहिए। और ये जानकारी जो है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार के द्वारा हमें मिलनी चाहिए। जैसे हम बीमा करता है, या मान लीजिए जो भी बीमा करते हैं, ठीक है, उन बीमाकर्ताओं को जिनके तहत वो बीमा करते हैं, उनकी तरफ से एक लिस्ट मिलनी चाहिए कि कौन कौन से क्षेत्र में, कौन कौन सी जगह पे, कौन से पंचायत में जो हैं किसके पास जो हैं ये पशु हैं। हाँ, अभी कुछ दिन पहले हमारी टीम हरियाणा के जींद जिले में गई थी और वहाँ पता चला कि जींद में करीब 3 लाख पशु हैं, दुधारू पशु हैं। उनमें से मात्र 16,000 पशुओं का ही बीमा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। जबकि हरियाणा के बारे में कहा जाता है कि यहाँ के किसान काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी सचेत हैं और अपने अधिकारों के प्रति और केंद्रीय योजनाओं के बारे में भी जानकारी उनकी काफ़ी है। बिल्कुल। अगर ऐसे विकसित राज्य का ये हाल है कि 5 के आसपास, थोड़ा सा अधिक 5.3% जानवरों का ही बीमा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी दूसरे राज्यों में क्या स्थिति होगी, इसका थोड़ा अंदाज लगाया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन इसके लिए क्या है कि जो हमारे जो भी ये परसेंटेज हैं, इसमें कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जैसे मान लीजिए जो पॉलिसी के तहत आती हैं कि जिसमें आपको देखा ये जाता है कि जो भी पशु हैं,
एक तो सबसे पहली बात कि उनका जो है कम से कम जो है एक बार कम से कम गर्भवती हों वो जो पशु हैं, और उसमें भी एक बार उनकी जो है एक पशु एक बछड़ा होना चाहिए, जो भी हैं जो भी पशु हैं उनका एक बछड़ा होना चाहिए, ठीक है। और जो ये पॉलिसी है ये सिर्फ 3 साल तक ही वैलिड होती है, केवल 3 साल तक? 3 साल तक होती है। अगर 3 साल के बाद भी हमारी गाय या हमारी भैंस जो है उसका रखरखाव अच्छा हुआ है और वो दुधारू है, लगातार दे रही है, तो ऐसे पशु का बीमा नहीं हो पाएगा? हाँ, क्योंकि इसका बेनिफिट है, मतलब कहने का है कि अगर ये पशु जो हैं, ठीक है, अगर उनकी अच्छी रखरखाव हो रही है, मान लीजिए आगे भी हो रही है और सब कुछ इनका जो दुधारू भी है सब कुछ है, क्योंकि इसका इसलिए होता है कि एक लिमिटेशन तक ही कोई भी पशु जो होता है, ठीक है, वो आपको दुधारू हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत लंबे समय तक उसको आप जो है, तो इसी वजह से जो है जो देखा यही जाता है कि जो क्वालिटी जो देखी जाती है पशु की, जो भी दूध की है या जो भी आते हैं, ठीक है, तो उसका एक लिमिटेशन होता है कि 3 साल इसी रखा जाता है। और इस पर कंडीशन इसलिए रखी जाती है कि अगर एक बार वो बर्थ कर गया बच्चा, ठीक है, उसके बाद अगर वो दूसरी बार भी करता है तो थोड़े कुछ ना कुछ क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो बीमा कई संकर प्रजाति की जो गाय विकसित की हैं नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, हाँ। तो उनमें तो 10 साल 12 साल तक के उनकी दुधारूपना और उनकी उर्वरता और बड़ी रहती है। हाँ, लेकिन 3 साल बाद अगर उनको हम बीमा योजना के तहत न हाँ। कवर करें तो किसान फिर असुरक्षित रहेगा। हाँ, इसमें जो है थोड़ी सी जो सीमा राशि बढ़ानी चाहिए, जो 3 साल है उससे थोड़ा बढ़ाना चाहिए उनको। तो इस सीमा राशि बढ़ाने में क्या दिक्कतें हैं? पशु चिकित्सक अगर प्रमाण पत्र दे देता है कि ये 5 साल की गाय है और इसका रखरखाव अच्छा है और ये भी आगे भी दुधारू बनी रहेगी, तो ऐसे में आपकी बीमा कंपनी को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, ये जो पॉलिसी हैं, ये जो बनाई गई हैं, वो आपको जो भी बीमा कंपनियां होती हैं वो राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा ही जो हैं वो पास की जाती हैं, जो भी पॉलिसी होती हैं, उसके बाद ही जो है बीमा कंपनी जो है उस चीज़ को अप्रूवल करती हैं। अगर बीमा कंपनी को अगर राइट मिले तो वो उससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से। जो एक सर्कुलर अगर पशु चिकित्सक से प्रमाण पत्र मिल जाता है और जो पशुओं का मालिक है वो चाहता है कि इसकी पशुधन बीमा योजना उसकी आगे भी चले, तो अगर आपके सारे दस्तावेज वो पूरा करता है तो फिर उसकी बीमा आगे बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ सकती है। अगर लेकिन अभी तक ऐसी कोई पॉलिसी अभी तक कोई नहीं की गई है। क्योंकि सबसे पहली बात ये दिखाई जाती है कि कोई भी पॉलिसी जो होती है पहले दिखाई जाती है कि जैसे फर्स्ट स्टेज में जैसे आपने खुद बताया है कि 3 लाख जो हैं पशु हैं, दुधारू पशु। ये तो जिंद जिले का है, जिंद जिले का आपने बताया, बाकी और बेनिफिट मिल रहा है सिर्फ 16,000 का। हाँ, केवल तो किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो फर्स्ट टर्म ही इम्प्लीमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो लोग इस कोशिश में है कि मतलब जब पहला पड़ाव हम निकल जाए तो फिर आगे भी उस चीज़ को हम बढ़ा सकें। पहला पड़ाव है कि सारे किसानों, सारे पशु मालिकों तक ये जानकारी पहुंचे, तो सबसे पहली बात। इसमें अगर राज्य सरकार, केंद्र सरकार की मशीनरी नहीं काम कर पा रही है तो आपकी बीमा कंपनियों के एजेंट जो हैं वो इसमें कैसे मदद कर सकते हैं किसानों की? देखिए, अभी तक जो भी आपको बीमा हो रहा है, अभी जो परसेंटेज देखा जा रहा है इंडिया में, ठीक है, अभी तक मात्र अगर मान लीजिए 100 अगर बीमा होते हैं किसी भी कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो उसमें 1 या 2% ही जो हैं ये आपका पशु बीमा होता है आपका। तो ये भी जो है वो अवेयरनेस जो है वो एजेंटों के द्वारा हुआ है। अभी तक गवर्नमेंट अगर देखा जाए तो डेटा की मतलब कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लोगों तक जा नहीं रही है। ये थी पशुधन बीमा से जुड़ी कुछ जानकारी, जिसमें हमें निहार जी ने बताया कि कैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायत मिलके एक ऐसा तंत्र विकसित कर सकते हैं जिसमें किसी भी गांव के अंतिम छोटे किसान तक पशुधन बीमा योजना का लाभ पहुंचाया जा सके। अभी समय है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आमतौर पे वो एक किसान हमारा जो कागजी कार्रवाई है उसके झंझट से बचना चाहता है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस तरीके से लिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसान ये सोचते हैं कि मतलब कागजी कार्रवाई करने में या फिर ख़रीदने में या फिर जिस तरीके से जब ये सब सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका सबसे एक तो है कि अगली जो मतलब ख़रीदने वाले जो हैं, अगले जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी तो ये बेनिफिट मिल जाता है ना।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं निहार झा जी और हम लोग बात कर रहे हैं पशुधन बीमा योजना पे। निहार जी, एक अक्सर ये समस्या देखी गई है कि किसान जो है पशु का बीमा तो करा लेता है, लेकिन उस बीमित पशु को अगर वो बेचना चाहे तो बेचने में ही झिझकता है, या किसी का जो जानवर है जिसका बीमा हो चुका है उसको खरीदने से झिझकता है। आमतौर पे वो एक किसान हमारा जो कागजी कार्रवाई है उसके झंझट से बचना चाहता है, तो ऐसे में किसानों के लिए आपका क्या सुझाव है? देखिए, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट इस तरीके से लिया जा सकता है कि अगर मान लीजिए किसान ये सोचते हैं कि मतलब कागजी कार्रवाई करने में या फिर ख़रीदने में या फिर जिस तरीके से जो ये सब सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसका सबसे एक तो है कि अगली जो मतलब ख़रीदने वाले जो हैं, अगले जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी तो ये बेनिफिट मिल जाता है ना। अगर देखा जाए तो ये अगर वो पशु खरीदते हैं तो उनको ये बेनिफिट दिया जाएगा। बीमित पशु के जितने भी लाभ हैं वो नए खरीदार को मिल जाएंगे। नए खरीदार को मिल जाएंगे। उनके सारे कागजी दस्तावेज वो नए पशुओं के जो मालिक होगा उसके पास आ जाएंगे। हाँ, ये होने चाहिए। लेकिन इसके पीछे एक चीज़ है कि जो भी बीमित जो पशु होता है उसका एक सिंबॉलिक दिया जाता है आपका, जो टैग करते हैं। ठीक है, तो अगर वो है तो फिर नहीं हो सकता। कई बार ऐसा भी होता है कि पशुओं की दुर्घटना में जैसे उनका कान जिसमें टैग किया गया है वही डैमेज हो गया, वो पहचान में नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में वो उसको एक किसान जो है उस बीमा अपना क्लेम नहीं कर पाता। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें क्या किस तरीके से उनकी मदद की? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो है जो बीमा जो करते हैं, जो आपके बीमा चिकित्सक होते हैं और जो बीमा करने वाले होते हैं, बीमाकर्ता जो होते हैं आपके, उनके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि वो कितना से कितना बेनिफिट दिलवा सकते हैं। लेकिन जो एक पॉलिसी की तहत जो है रूल रेगुलेशंस भी होती हैं, ठीक है। और अगर देखा जाए तो मतलब आप अगली बीमा के लिए भी तो अवेयर कर सकते हैं, अगली बीमा के लिए भी, अगले पशु के लिए भी तो कर सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई बीमा जो पशु को अगर बेच देता है, ठीक है, उसके बाद ऐसा तो नहीं है कि वो दूसरे पशु को नहीं खरीदेगा, वो तो खरीदेगा ही उस पशु को। नहीं, मसला ये है कि दुर्घटना में अगर उसका टैग किया हुआ पशु की जिससे पहचान होती है कि इसका बीमा किया गया था, अगर वो उसकी वो पहचान ही नष्ट हो गई तो क्या कोई और पहचान होती है पशु की? मेन चीज़ होता है जो बीमा ये चिकित्सक जो होते हैं, चिकित्सक द्वारा जो आपको सर्टिफिकेट जारी किया जाता है वही हो सकता है उसकी पहचान। और क्योंकि उसका नष्ट हो गया है तो वो चिकित्सक का जो प्रमाण पत्र है वो चिकित्सक के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चीज़ को वो मतलब क्या कहते हैं बेनिफिट दिलवाए या ना दिलवाए, उसके ऊपर डिपेंड होती है सारी चीज़ें। अच्छा, एक और भी है कि दुर्घटना में किसी पशु की मौत हो जाती है तो उसके मूल्य का निर्धारण या उसके दावे का निर्धारण कैसे किया जाता है? उसमें तो मतलब अगर किसी भी तरह का, अगर मान लीजिए किसी भी तरह का जो जैसे अगर भैंस है तो भैंस का 50,000 तक का बीमा हो सकता है। हाँ, अगर गाय है तो 30 से 40,000 तक का बीमा हो सकता है। बिल्कुल। अगर बकरी है तो 10-12,000 तक के आसपास का बीमा हो सकता है। हाँ। तो अगर क्या जितना उसकी प्रीमियम के तहत जो उसका दावा है 50,000 का 50,000 पूरा का पूरा उसको मिल सकता है, या उसमें कुछ कटौती भी होती है कंपनी की ओर से? देखिए, देखा जाता है कि आपने बीमा कितना का करवाया है, सबसे पहली बात। और अगर बीमा जो अवधि होती है उसके बीच में कोई चीज़ होती है तो वो तो क्लेम मिलेगा ही, उसको पूरा का पूरा मिलेगा। बिल्कुल, एग्जैक्टली, जितने का उसका पॉलिसी के तहत। बिल्कुल। निहार जी, एक समस्या ये भी आई है कि पशु की दुर्घटना में मौत नहीं हुई है लेकिन वो खो गया है। अच्छा, ऐसे में पशुधन बीमा योजना क्या उसको जो दावा है उसको भुगतान होता है उसमें? देखिए, उसमें ये देखा जाता है कि जैसे आम पॉलिसी भी लोग करते हैं, उसमें आपको देखा जाता है कि बीमा अगर जिनका बीमा हुआ है वो अगर इतनी साल की अवधि में अगर नहीं आते हैं या उनकी जो है नहीं टाइम ड्यूरेशन होता है तो उसको माना जाता है कि किसी भी तरह से वो। और दूसरी चीज़ जो टैग होता है, इसमें मेन चीज़ यही दिखाया जाता है कि सबसे पहली बात ये है कि वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं उनका जो फिजिकल अपरेशन जो अपरेंस है होना ज़रूरी है।
अगर वो मिलते हैं इतने दिनों के अंदर में, ठीक है, तो उसके बाद जो है उनको हम क्लेम कर सकते हैं। 3 साल तक की बीमा की अवधि है, हम्म, तो उसमें लापता होने की कितनी अवधि मान्य हो सकती है? हमारा अगर पशु 3 साल तक मुझे नहीं मिला, तो 3 साल बाद क्या मैं बीमा दावा कर सकता हूँ? 3 साल जो है 3 साल के बाद, हाँ, मतलब उसमें देखा जाएगा कि पर्टिकुलर टाइम तक अगर नहीं मिल रहा है, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, ठीक है, और जो प्रीमियम दिया गया है वो सारी चीज़ दी गई है, उसके ऊपर भी देखी जाती है। क्योंकि जो प्रीमियम टर्म है, जो कि जब आपकी जो पशु मतलब गुम हो जाते हैं, ठीक है, तो ये भी देखा जाता है कि जो पर्टिकुलर बीमा जो हुआ है उस पर आपको रिपोर्ट भी करनी पड़ेगी कि कब से वो खोया है, जो लॉस्ट कर गया है, ठीक है, उसके हिसाब से भी जो है आपको क्लेमिंग होता है। ऐसा नहीं होगा कि आपको 100% उसमें क्लेमिंग आपको दी जाएगी, 100% क्लेमिंग नहीं होगी, नहीं लेकिन होती। कुछ ना कुछ कुछ उसको ना कुछ दी मुआवजा मिल जाएगी जाएगा। आपको, उसमें कुछ ना कुछ दी जाएगी, 100% नहीं होती है। बहुत बहुत शुक्रिया निहार जी, आपका इस कार्यक्रम में आपने बहुत बढ़िया जानकारी दी पशुधन बीमा के बारे में हमारे दोस्तों को। इस कड़ी में हमने पशुधन बीमा योजना के बारे में विस्तार से बात की, जिसमें हमने जाना कि कैसे किसान पशुधन बीमा योजना को अपनाकर इसका फ़ायदा उठा सकता है। साथ ही साथ चर्चा में हमने योजना की व्यवहारिक समस्याओं का समाधान खोजने की भी कोशिश की। उम्मीद है आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया होगा।